श्री राम जय जय राम। 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 सीता जी को चुराकर रावण लिए जा रहा था, तो रावण जब चुराकर लिए जा रहा था तो जटायु गिद्ध को नजर पड़ गया और सीता जी रोती कलपती चिल्लाती जा रही थी रावण के रथ पर। जटायु गिद्ध देखा कि रोते बिलखते कौन महिला जा रही है, तो उसने देखा कि सीता जी राम 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 कहकर रोती जा रही है। उसने जटायु गिद्ध ने देखा कि ये तो सीता माता है। वो रावण के साथ युद्ध करने लगा कि किसी तरह से सीता को नहीं जाने दे। लड़ाई चलते चलते दोनों तरफ से खूब लड़ाई हुआ। अंत में रावण देखा कि अगर कोई पाय नहीं लगाते हैं तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए जटायु के पाँख को काट दिया। इसलिए पाँख से रहित पाँख कट जाने के बाद वो जटायु गिद्ध भूमि पर नीचे गिर गया और रावण सीता जी को लेके भाग चला। जटायु जमीन पर लौट रहा है और राम 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 का उच्चारण कर रहा है। उधर से भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते खोजते वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक गिद्ध खटखटा कर राम राम कह रहा है। प्रभु राम जी ने जटायु गिद्ध को गोद में ले करके और वो भी रोने लगे और कहा कि ओहो बहुत कष्ट में है जटायु। फिर कहो तो तुम्हें हम फिर पहले से पाँख वाला बना देते हैं और तुम ठीक हो जाओगे। जटायु ने कहा कि प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। लेकिन जन्म जन्म मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, लेकिन मरते समय उसको राम नाम स्मरण नहीं हो पाता है। लेकिन आप तो हमारे सामने दर्शन दे रहे हैं और साक्षात मेरे को गोद में बैठाए हुए हैं। अब इस तरह का अवसर मुझे कब मिल गए, इसलिए मुझे अपने धाम को जाने दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा एवं अस्तु, और जैसे ही कहा एवं अस्तु ऐसा ही होगा। जटायु का प्राण छूट गया और सीधे उसका प्राण वैकुंठ में चला गया। रामचंद्र ने उस मृत शरीर को जटायु को अंत्येष्टि क्रिया किया और अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद स्नान करके और फिर वहाँ से वो आगे बढ़े। तो वहाँ पर सबरी भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल थी। वो मने मतंग ऋषि के आश्रम में वो रहती थी। मतंग ऋषि ने सबरी से कहा था कि देखो सबरी, हम तो अब प्राण छोड़ रहे हैं और तुम जो है सो यहाँ पर अलग कहीं मत जाना। तुमको एक दिन ऐसा समय आएगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी तुझे घर बैठे यहीं दर्शन देंगे, इसलिए अब तुम इस जगह को छोड़ करके, इस कुटिया को छोड़ करके, मेरे कुटिया को छोड़कर तुम कहीं मत जाना। शिवजी ने मतंग ऋषि के पर विश्वास करके रहने लगी। लेकिन ढेर दिन बीत गया, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो शिवजी जो है वह एक दिन
आंगन को नीप करके चौका लगा करके और शगुन करती है कि क्या मेरे यहाँ भगवान राम जी आएंगे, दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। इसलिए सेवरी शगुन करती है। सेवरी करेगी शगुनवा मूर्ख राम जी ऐसा न। हे प्रभु हमारा घरे तो हम अपने के दर्शन करती। हे प्रभु तो शगुन में हुआ कि सेवरी घबराओ मत, हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। तब इस तरह की शगुन में जब बात आया तो सेवरी बेचैन हो जाती है कि भगवान हमारे यहाँ आ रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए सेवरी तुरंत उठी और वह चंगेरी लेकर के जंगल में फल तोड़ने के लिए चली गई। वह बैर का बगीचा था जिसमें से वह चीख करके देखती थी कि कौन पेड़ का बैर मीठा है, उसी पेड़ के बैर को तोड़ती थी। जो बैर खट्टा लगे उसी बैर को, उस वृक्ष के बैर को नहीं तोड़ती थी। मीठा मीठा जहाँ बैर मीठा था उसी पेड़ में से बैर तोड़ करके चंगेरी में भर देती थी। जब भगवान के भोग के लिए बैर इकट्ठा कर लिया तब वह फूल लोड़ने लगी। फूल लोड़ करके माला बनाई और माला बना करके अपने कुटिया को प्रेम से नींव पोत करके और सरोवर से शुद्ध जल लेकर के भगवान को चरण पखारने के लिए रखी। अब सेवरी इंतज़ार कर रही है कि प्रभु आए नहीं, क्या प्रभु हमारे यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो फिर शगुन में हुआ कि भगवान तेरे घर तुरंत आ रहे हों। तो सेवरी लंबी लंबी जटा से राह को बहाने लगी। लंबी लंबी केसिया से सेवरी रहिया बहारे मुरुग राम जी ऐसा न, हमारे घर पर प्रभु राम जी आएंगे। तो उधर से राम और लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं और कहाँ से लक्ष्मण जल्दी से चला जाए कि भक्त प्राण छोड़ने पर है। तो भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी बड़ी तेजी से आ रहे हैं और वो सेवरी के घर की ओर आ रहे हैं। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सेवरी के घर पहुँचे तो वो राम जी को सेवरी पहचान नहीं रही। सेवरी इस समझ में उसको नहीं आ रहा है कि राम जी यही हैं, लेकिन राम लक्ष्मण थे वो पहचान नहीं रहे थे। वो कुछ देर तक राम लक्ष्मण जी को देखते रह गए कि यह कौन है। राम लक्ष्मण जी को पहचान नहीं रही। कुछ देर गौर से देखते देखते उसको समझ में आया कि क्या भगवान राम जी यही है क्या। तो राम जी तो आए और आसन लगा हुआ था, उस पर जाकर बैठ गए। तो सेवरी पूछती है कि प्रभु आप कौन हैं। तो कहा कि जिसके ध्यान में तुम व्याकुल बेचैन रहती थी मैं वही राम हूँ। राम जी के चरण पर गिर जाती है और कहा कि प्रभु माफ़ करें, मैं आपको पहचान नहीं पाए थे। तो सेवरी भगवान राम जी के चरण को पखारती है और चरण पखार करके बढ़िया से बिछावन पर बैठा देती है फिर से, और लक्ष्मण जी भी बैठ जाते हैं। सेवरी ने एक परात में वही बैर को जिसको चीख करके रखे हुई थी वही ला करके भगवान राम जी के सामने रख देती है। भगवान श्री राम जी तो सेवरी के बैर को उठाकर बड़ा प्रेम से खाने लगे और कहा कि बड़ा मीठा बैर है। लक्ष्मण जी को नहीं खा रहे, कहीं कि भैया का क्या चाल है, ये जहाँ जाती है तहाँ वहाँ जात के मुसहरनी है, ऐसे नहीं खा रहे हैं बैर। तो राम जी देखे, प्रभु राम जी देखे कि भाई लक्ष्मण एक को नहीं खा रहा है तो अपने हाथ से उठा कर दिए कि लक्ष्मण खा के देखो। हाथ में तो ले लिया लक्ष्मण जी, लेकिन देखते रहे कि जब तक राम कहीं दूसरे तरफ ताकेंगे
इसको मैं फेंक दूंगा। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण को मौका देना चाहिए। नजर घुमा के राम जी दूसरे तरफ देखने लगे तो लक्ष्मण जी उस बैर को घुमा के फेंक दिया। वो बैर उड़ते उड़ते चला गया धौलागिरी पहाड़ पर, और वह धौलागिरी पहाड़ पर मैंने बैर का पेड़ वृक्ष हो गया कि अब लक्ष्मण को किसी न किसी दिन इस बैर को खाना पड़ेगा। तब राम जी बैर खाए, उसके बाद हाथ खुली उल्ली करके बैठ गए प्रेम से। और तो सेवरी कहती है कि अधम अति अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद गमारी, कहा रघुपति सुनो भामी बाता, मानो एक भक्ति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन जन परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिश देखहि जैसे। जैसे बिना जल का जो नदी है वो नदी शोभा नहीं देता, उसी तरह से भक्तिहीन मनुष्य का शरीर शोभा नहीं देता है। अतः हे भामिनी, तुम अपने को संकोच में मत करो, तुम बहुत प्रिय भक्त हो और मैं तुझे बहुत तुमसे प्रेम रखता हूँ। उसके बाद भगवान श्री राम जी ने सेवरी को नौधा भक्ति सुनाए जो रामचरितमानस में वर्णित। वो नौधा भक्ति क्या है? सेवरी प्रथम भक्ति संतन करि संगा। सेवरी हमारी प्रथम भक्ति यह है कि संतों का संगति हो। तो संत के संगति में जो जाता है वह हमारी पहली भक्ति को प्राप्त करता है। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा को जो प्रेम से सुनता है वह हमारे दूसरे प्रकार की भक्ति है। तो प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद सेवा तीसरी। अपने गुरु की सेवा करना हमारी तीसरी भक्ति है। जो कोई भी अपने गुरु का प्रेम से आदर करता है, प्रेम से सेवा करता है, वो हमारे तीसरी भक्ति को प्राप्त करता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति यमाम, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तरि गान। हमारी चौथी भक्ति वह है जो हमारे गुण का गान करता है, जो कीर्तन करता है, वो हमारी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करे वो हमारी पांचवी भक्ति है। और छठ दमशील विरति बहुकर्मा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, छठी भक्ति वह है जो बहुत सारी कर्मों से वह वैराग्य रहे, उस कर्म को कभी न करे। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, और निरंतर सज्जन धर्म। और हमारे सज्जन धर्म को जो वह निभाता है। तो छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्म। सातम सम मोहि जय जग सातम सम मोहि मैं जग देखा। मेरे समान सारे संसार को जो देखता है वो हमारी सातवीं भक्ति है। राम में पूरे संसार को जो राम में देखता है वो हमारी सातवीं भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, और हमारी आठवीं भक्ति वह है जो वह संतोष से अपना जीवन बिताता है। आठम जथा लाभ संतोषा, जो कुछ भी लाभ प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहे। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। आ सपना में भी दोसर के बुराई में देखे के चाहे।
अगर दूसरा में बुराई है तो उस बुराई को छोड़ देना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बुराई को तो हमेशा त्याग देना चाहिए। आठम जथा लाभ संतोषा, जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतोष करना चाहिए। अगर साग रोटी खाने को मिल जाए तो ही साग रोटी खा करके उसमें संतुष्ट है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, सपना में भी दूसरे को दोष को नहीं दे। नवम सरल, नवम सरल, हमारी नवमी भक्ति में एकदम सरल है, आसान। नवम सरल सब सन छल हिना, असर के साथ छल रहित बात करना चाहिए। छली बन करके कभी छल से कुछ से उससे बतिया लिया, कभी छल करके उससे बतिया लिया, वो आदमी दूषित चरित्र का होता है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा ही हर सन दीना। और केवल मेरा भरोसा करे, दूसरे का भरोसा नहीं करे। जो मेरा भरोसा करता है वो हमारी नौमी भक्ति को प्राप्त करता है। तो इस तरह से भगवान शबरी के नवधा भक्ति सुनाए तो बहुत ही सुंदर पसंद। अब नवधा भक्ति सुनाने के बाद कहा कि शबरी, अब ये जरा ये बताओ कि हमारी धर्मपत्नी सीता चोरी हो गई है, उस सीता को खोज रहे हैं, सीता जी कैसे मिलेगी, इसका कुछ युक्ति बता सकती हो? तो कहा कि हाँ प्रभु, इसका एक उपाय है कि बाली और सुग्रीव नाम का दो भाई हैं, जो बाली ने अपने भाई सुग्रीव को मार के घर से निकाल दिया, और वो बाली का छोटा भाई सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर रहता है, और बाली अपने छोटे भाई की पत्नी से भी विवाह करके रखे हुए हैं, भावों से विवाह कर लिया है। वह बहुत अनुचित और पापी आदमी, इसलिए आप जाकर के ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से आप भेंट कीजिए। तो उस सुग्रीव के पास भी बहुत बंदर भालू सेना है ना, और वहाँ पर सुग्रीव की भक्ति में हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी आप और सुग्रीव जी से फैसला कीजिए। शबरी के बताने पर भगवान रामचंद्र जी जंगल में ढूंढते 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 वो ऋषमुख पर्वत से इधर उधर घूम रहे हैं। सुग्रीव का नजर वो दोनों भाई पर पड़ता है जो धनुष बाण धारण किए हुए थे। वो बहुत भयभीत हो गया, और वो भयभीत होकर के लक्ष्मण भयभीत होकर के हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम जाके देखो, बाली किसी वीर को तो नहीं भेजा है हमको मारने के लिए। तो अब हनुमान जी अपना रूप छिपा करके ब्राह्मण के भेष में, ब्राह्मण के वेशधारी, और हनुमान जी पहुँचते हैं। और हनुमान जी राम लक्ष्मण को दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि आप कौन हैं? हनुमान जी अपने वेश से छुपाए हुए हैं, वो ब्राह्मण के वेश में है। टीका चंदन किए, पोथी पतला और छड़ी लिए कि आप कौन हैं? कि तुम तात तीनी देव में कोई, कि आप तीनों देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें से कोई है, कि आप कौन है, आप जरा बताइए हमको। तो कहें कि भगवान राम जी कहें कि हम वो तीनों देवता में से कोई नहीं है, हमारा नाम राम है, और हम अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। हमको 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है। इसी वनवास के दरम्यान में हम वन में आए हैं। वो चोरी से हमारे पत्नी सीता जी को चुरा कर
कोई ले गया है तो इसका पता नहीं चल रहा है ना। तो वो सुग्रीव तो वो हनुमान जी कहते हैं असली वेश में आ जाते हैं हनुमान जी और प्रभु के चरण पर गिर जाते हैं। कहा कि प्रभु हमारे स्वामी सुग्रीव जी हैं, ऐसे ऐसे बाली भाई उनका मार के भगा दिया है घर से और सुग्रीव जी के पत्नी मैंने भावों को रख लिए विवाह कर। ये बहुत अनुचित कार्य किया है। चलिए आपको हम ले चलते हैं और आप और सुग्रीव जी दोनों मित्रता कर लीजिए। तो राम जी को एक कंधे पर और लक्ष्मण जी को एक कंधे पर हनुमान जी उठाए और उड़ गए। उड़ल 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 जा कर के धौलागिरी पर्वत पर मैंने पहुँच गए, जहाँ सुग्रीव जी बंदर भालुओं के साथ रहते थे। वहीं पर सुग्रीव जी को और राम लक्ष्मण जी को मित्रता कराए हैं और मित्रता करा करके कहा कि आप उनका मदद कीजिए, आपका मदद हम करेंगे। तो हनुमान जी सुग्रीव जी के और राम जी के मित्रता कराने के बाद प्रश्न रखा सुग्रीव जी ने कि हमको जो बाली हमको मार कर निकाल दिया है, हमारे पत्नी को रखे हुए हैं, पहले हमरे कार्य को कीजिए, तब हम पूरे सब बंदर भालू सब मिल करके वह मेरा बंदर भालू जो मेरा सैनिक है और बाली का होगा सब मिल करके आपके सीता जी को खोज करेंगे। तब कहा कि तो ठीक है। अभी कहें भगवान राम जी की देखिए सुग्रीव जी आप जाइए और बाली को ललकारिए, बाली को ललकारिएगा तो बाली दौड़ता हुआ आएगा तो हम उसको मारेंगे। तो सुग्रीव जी गए तो बाली को खूब ललकारे, खूब रेत तो गाली फाली सब लिया। अब वो कहा कि भाई सुग्रीव तो यहाँ आता नहीं था, क्या कारण है कि हमको आगे यहाँ गाली ले रहा है, ललकार रहा है युद्ध करने के लिए, इसमें क्या रहस्य है कुछ समझ में नहीं आता है। तो सुग्रीव जी वो बाली जो है ना से गदा लेकर के चहेता। तो सुग्रीव जी तो डरते थे उससे, सुग्रीव जी भागे, अब भाग के राम लक्ष्मण जी के पास पहुँचे। राम लक्ष्मण जी से कहा कि प्रभु अभी तो हमको बाली मार देता है। तो कहा कि अरे हम क्या करें, दोनों का सकत में तो एक एक किस्म है, न कौन चिन्हाता है कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। अच्छा एक काम करो, हम एक माला देते हैं, इस माला को पहन करके सुग्रीव जी आप जाइए, इस माला को हम देख करके आपको छोड़ के बाली को मार देंगे। तो सुग्रीव जी को भगवान राम जी ने माला दिया, माला पहन के सुग्रीव जी फिर जा करके फिर बाली को खूब ललकार रहा है, खूब गरिया रहा है। तो देखा कि एक बार भाग गया है और फिर दोबारा आया, ये क्या है। गुस्सा में जाके बाली जो है ना तो टहलते हुए गया और सुग्रीव जी अंत में जाके भागे हुए। सुग्रीव जी भाग के राम जी के पास चले आए। अब बाली को ये वरदान था कि जो सामने सामने युद्ध करेगा बाली से तो उसका जो शत्रु है उसका आधा शक्ति बाली में समा जाएगा, तो बाली बहुत बलवान हो जाएगा। तो इस बात को राम जी जानते थे। तो कहें कि देखो मैं माला देते हैं, उसको पहन के जाइए और हमको पता चल जाएगा माला देख करके कि आप सुग्रीव हैं। तो वो सुग्रीव आप पर बाण नहीं चला के बाली को बाण चलाएंगे और बाली मारा जाएगा। वही हाल हुआ, वृक्ष के ओट में निशाना बना करके और आँख बंद करके बाण मार दिए कि हमारा बाली पर नज़र न पड़े। बाण मार दिए, वो बाण जाके बाली के छाती में लग गया और बाली तो नाच करके गिर गया। जब बाली नाच के गिर गया तो ये बात समाचार मालूम हुआ तारा को, जो बाली की पत्नी थी।
वो चिल्लाती रोती कलपती बिलखती चली आ रही है और वो जा कर के बाली के शरीर पर गिर करके चिल्ला चिल्ला करके रो रही तारा। और बाली के पुत्र भी रो रहा है। तो दोनों मतारी बेटा खूब रो रहा है। तो वही भगवान राम गए हैं और बाली के पास बैठ करके तारा को रोते देखते उनको दया गई। तो भगवान राम जी ने कहा किया, तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरिणी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। हे तारा, आप काहे के लिए रो रही हो? अरे ये तो अधम शरीर का नाश हुआ है, तुम्हारा बाली का नाश थोड़े हुआ है। देखो तो ऊपर बाली जो है जो नाच रहा है, मैंने थोड़ा सा ऊपर बाली का मैंने चेहरा दिखाई दे रहा था। देखो तुम्हारा पति हंसी है, अभी ये जिंदा मरा है का? अरे इसलिए तो पंचभूति शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित जो अधम शरीर है, तो अधम शरीर का नाश हुआ है। तो तारा को ज्ञान हो गया। जब भगवान जी ज्ञान दिए तो तारा ज्ञानी हो गई, ज्ञानी बन गई और वो प्रेम से बैठ करके भगवान राम जी से बात करने लगी। तो ऐसे तो तारा बहुत हम अभी बाली को जिंदा कर देते, लेकिन कुछ सदगति हो गया, मेरे सामने मरा, मेरे द्वारा इसका सदगति हो गया। तो कहा कि ठीक है प्रभु, इसको सदगति हो गया तो बढ़िया बात है, ठीक है हम प्रसन्न हैं। और तारा प्रसन्न हो गई। बात बाली के मरने के बाद उसको ज्ञान दे दिए भगवान। तो भगवान जिसको ज्ञान दे देते हैं वो सारा दुख दूर हो जाता है। अब भगवान जिसको ज्ञान नहीं देते हैं वो दुखिया की तरह दुखी लगता है। तो बाली को अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद सुग्रीव जी को राज गद्दी मिलता है, समझ गए? सुग्रीव जी को राजा बनाया गया है। और राजा बनने के बाद तब तक आ जाता है चतुर्मास, सावन भादो आश्विन, 3 महीना या 4 महीना का चतुर्मास होता है, जिसमें वीर पुरुष लोग जो होते हैं वो युद्ध स्थगित करके आराम करते हैं। तो वही चतुर्मास आ गया तो युद्ध विराम हो गया और ये लोग अपना मैंने रहने लगे वहीं। सुग्रीव जी जो थे वो जब राजगद्दी प्राप्त हुआ तो बड़ा शराबी हो गया। वो खूब शराब पिए और नाच गाना करवावे और अप्सरा सबको नचाने लगा। और वो सूझे भूल गया था कि राम जी को काम करना है, सीता का पता लगाना है, ये सब भूला हुआ था। तो जब चतुर्मास खत्म हुआ तो वही श्री राम जी कहे कि देखो लक्ष्मण, उसका दुख दूर हो गया तो ऐसा राम में भूला हुआ है, नाच गाना सुनता है, शराब पीता है, जाके पकड़ के लाओ। तो सुग्रीव को वही लक्ष्मण जी गए गोस्ता में धनुष बांध लिए हुए और खूब डांटे उसको सुग्रीव को। कहा कि चलो अभी बुला रहे हैं राम जी। तो जैसे अपना काम हो गया, राजगद्दी मिल गया तो खूब शराब पीता है और मैंने अप्सरा के नाच गाना सुनता है। करो जल्दी अभी। तो थरथरा गया सुग्रीव जी। तो हुआ कि भाई कैसे गया? वही भौजाई जो थी तारा बाली के पति, उसको आगे आगे लेकर के भगवान राम के पास गया है सुग्रीव। और सुग्रीव पीछे है और तारा जो है से समझाने लगी कि देखिए कि तो वास्तव में मायावी जाति है, ये है बंदर, इसलिए प्रभु जो गलती हुई उसको क्षमा कीजिए और आगे का काम आगे बढ़ाया जाए। तो वही सारा हाँ। और अंगद जो था वो बाली का पुत्र था, वो युवराज वही था। सुग्रीव के बाद राजा वही बन गए, है ना, अंगद। तो वही सब कोई तैयारी करके बंदर भालू और सब अपना इधर उधर
सीता जी को खोजने के लिए निकल पड़ता है। अब उसमें अपने इतने रहने दिया जाता है, फिर शाम में